दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि यमन के इलाके में एक बहुत ही ताकतवर कौम आबाद थी जिसका नाम था कौम एज़बा। ये कोई आम कौम नहीं थी बल्कि उस जमाने की सुपर पावर थी। जैसे आज दुनिया में अमेरिका या यूरोप की मिसाल दी जाती है, उस वक्त सबा के लोगों का लाइफस्टाइल पूरी दुनिया में मशहूर था। इतिहास गवाह है कि ये लोग इतने अमीर थे कि इनके बच्चे सोने के सिक्कों से खेला करते थे। लेकिन इनकी इस सक्सेस के पीछे राज क्या था? इनकी कामयाबी का राज था उनका शहर मारीब, जो दो बड़े पहाड़ों के बीच में था। और इन पहाड़ों के बीच इन्होंने एक ऐसा डैम यानी बांध बनाया था जो उस वक्त की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, जिसे मारीब डैम कहा जाता है। इस डैम की वजह से उन्होंने रेगिस्तान को पैराडाइज यानी जन्नत बना दिया था। वहां के सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि वहां इतने बाग और फल थे कि अगर कोई औरत अपने सर पर खाली टोकरी रखकर वहां से गुजरती तो उसे हाथ हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। पके हुए फल खुद ब खुद उसकी टोकरी में गिर जाते थे। हवा इतनी साफ थी कि वहां न मच्छर थे और न कोई बीमारी। यह जमीन पर अल्लाह की बनाई हुई एक छोटी सी जन्नत थी। लेकिन दोस्तों, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सुपर पावर को हिला कर रख दिया। ना फौज का हमला, ना कोई अर्थक्वेक यानी जलजला, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा रैट यानी चूहा और मारीब का वो अजीम डैम अपनी लिखी हुई तकदीर से जा मिला। फिर सोचिए, वो रात कैसी होगी जब दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत जमीन के नीचे दफन हो गई। आखिर ये डिस्ट्रक्शन यानी तबाही शुरू कैसे हुई? चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि आखिर रेगिस्तान के बीच में ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? तो इसका क्रेडिट जाता है उनकी एडवांस्ड इंजीनियरिंग को। उस जमाने में जब पूरी दुनिया झोपड़ियों में रहती थी, सबा के लोगों ने बल्क पहाड़ों को जोड़कर एक ऐसा डैम खड़ा किया था जिसने पानी को कंट्रोल कर लिया था। ये उनका मास्टरपीस था। नतीजा ये हुआ कि कुरान में अल्लाह ने उनके शहर को 2 गार्डन्स यानी 2 बाग कहा है, यानी घर के राइट साइड भी बाग और लेफ्ट साइड भी बाग। उनकी प्रोस्पेरिटी यानी खुशहाली का ये लेवल था कि इतिहासकार लिखते हैं, सबा के लोगों को पता ही नहीं था कि ट्रैवल में थकान क्या होती है। एक बस्ती खत्म होने से पहले दूसरी शुरू हो जाती थी। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि रात के अंधेरे में भी कोई डर नहीं था। लेकिन दोस्तों, यहीं पर इंसान की नेचर यानी फितरत अपना रंग दिखाती है। जैसे हजरत सलमान फारसी की कहानी में एक ट्विस्ट आया था, वैसे ही यहां भी हुआ। ये लोग अपनी इस लग्जरी लाइफ से बोर हो गए। उन्हें लगा कि ये कंफर्ट बहुत ज्यादा हो गया है। उन्हें अपनी लाइफ में थोड़ा एडवेंचर चाहिए था। और फिर उन्होंने एक ऐसी गलती की जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने अल्लाह से एक बहुत ही स्टूपिड दुआ मांगी। कुरान गवाह है, उन्होंने कहा, ए अल्लाह, हमारे सफर लंबे कर दे। ये बस्तियां बहुत करीब हैं। इनके बीच में डिस्टेंस यानी दूरी पैदा कर दे ताकि हमें सफर का मजा आए। सोचिए जरा, वो अल्लाह की रहमत से तंग आ चुके थे। वो एडवेंचर ढूंढ रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी ये दुआ एक्सेप्ट होने वाली है, लेकिन एक ऐसे भयानक तरीके से कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। लेकिन दोस्तों, इस डिस्ट्रक्शन यानी तबाही से बहुत साल पहले कौम एज़बा ने एक ऐसा गोल्डन एरा भी देखा था जब उनके पास दौलत के साथ साथ ईमान भी था। उस वक्त सबा की गवर्नमेंट एक खातून यानी औरत के हाथ में थी, जिसे दुनिया मलिका बिल्कीस या क्वीन शीबा के नाम से जानती है। इतिहास गवाह है कि वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि बहुत ही इंटेलिजेंट और पावरफुल रानी थी। उनका थ्रोन यानी तख्त इतना आलीशान था कि उस वक्त की दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर एक दिन उनका इंट्रो उस वक्त के सबसे बड़े बादशाह और अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुआ। हजरत सुलेमान ने उन्हें एक लेटर भेजा जिसमें साफ साफ लिखा था कि मेरे सामने सरकशी मत करो और मेरे पास चले आओ। बिल्कीस ने जंग करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल किया।
उन्होंने हजरत सुलेमान को टेस्ट करने के लिए बहुत सारा सोना और गिफ्ट्स भेजे। लेकिन जब उनके लोग वो गिफ्ट्स लेकर हजरत सुलेमान के पास पहुंचे तो उन्होंने वो सारे तोहफे रिजेक्ट कर दिए और कहा, क्या तुम मुझे पैसे से इम्प्रेस करना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। ये सुनकर बिल्किस खुद उनसे मिलने आई और यहां एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट हुआ। हजरत सुलेमान ने उन्हें अपने महल में बुलाया। वो महल शीशे यानी ग्लास का बना हुआ था और उसके नीचे पानी बह रहा था। बिल्किस ने समझा कि फर्श पर पानी है तो उन्होंने अपना कपड़ा थोड़ा ऊपर उठा लिया। हजरत सुलेमान ने कहा, ये पानी नहीं, ये शीशे का महल है। उस एक पल में बिल्किस को रियलाइज हो गया कि ये कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। उन्होंने उसी वक्त अपना पुराना रिलीजन छोड़ दिया और इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। तफसीर में आता है कि बिल्किस के साथ पूरी कौम एज़बा मुसलमान हो गई। ये उनका पीक टाइम था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिल्किस का दौर खत्म हुआ और नई जनरेशन्स आई और फिर उन्होंने वो गलती की जिसका अंजाम बहुत भयानक था। वक्त गुजरता गया और जैसा कि अक्सर होता है, हिस्ट्री ने खुद को दोहराया। मलिका बिल्किस और हजरत सुलेमान का वो गोल्डन एरा खत्म हो गया। अब सबा की जो नई जनरेशन आई, उन्होंने वो मेहनत यानी स्ट्रगल नहीं देखी थी जो उनके बाप दादा ने रेगिस्तान को आबाद करने में की थी। उन्होंने आंख खोलते ही सिर्फ लग्जरी और सोना चांदी देखा। धीरे धीरे उनका माइंडसेट पूरी तरह बदल गया। शैतान ने उनके दिमाग में ये बात डाल दी कि ये सब तुम्हारी अपनी स्मार्टनेस और काबिलियत है। वो महफिलों में बैठकर कहने लगे, ये डैम किसी खुदा की रहमत नहीं है, ये तो हमारी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का कमाल है। हम ही इसके मालिक हैं, तो हम किसी का शुक्र क्यों अदा करें? उन्होंने दोबारा सूरज की पूजा शुरू कर दी। लेकिन अल्लाह बड़ा रहीम है। इतिहास में आता है कि अल्लाह ने उन्हें समझाने के लिए एक के बाद एक 13 प्रोफेट्स यानी नबी भेजे। इन नबियों ने उन्हें बहुत ही प्यार से वार्न किया, ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो और उसका शुक्र अदा करो। ये दौलत एक टेस्ट यानी इम्तिहान है। अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह और देगा, लेकिन अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखना उसकी पकड़ बहुत सख्त है। अपनी इन दीवारों पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत करो। लेकिन जानते हैं उनका रिस्पांस क्या था? उन्होंने नबियों का मजाक उड़ाया। वो अपनी मजबूत दीवारों और उस विशाल डैम की तरफ इशारा करके हंसते और कहते, तुम हमें किस बात से डरा रहे हो? क्या तुम्हारा रब हमारे इस डैम को गिरा सकता है? देखो इसे, ये पहाड़ों से ज्यादा स्ट्रांग है, हमें कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अगर अजाब आना होता तो अब तक आ चुका होता। उनका एरोगेंस यानी गुरूर 7वें आसमान पर था। वो समझ रहे थे कि वो कुदरत को हरा सकते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अल्लाह जब किसी को पकड़ता है तो उसे किसी फौज की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी फाइल ऊपर बंद हो चुकी थी, फैसला हो चुका था। और फिर कुदरत ने अपनी चाल चली, एक ऐसी चाल जो उनकी इमेजिनेशन से भी बाहर थी। दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देख लो, जब अल्लाह किसी एरोगेंट यानी घमंडी कौम को मिट्टी में मिलाना चाहता है तो उसे हमेशा फरिश्तों की आर्मी या आसमान से पत्थरों की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी उसका लश्कर इतना छोटा होता है कि इंसान की नजर भी उस पर नहीं पड़ती। मारीब का वो अजीम डैम, जिसे तोड़ने के लिए शायद हाथियों की फौज भी कम पड़ जाती, उसे गिराने के लिए अल्लाह ने एक मामूली ब्लाइंड रैट यानी अंधा चूहा चुना। तफसीर में आता है कि ये लाल रंग के बड़े जंगली चूहे थे जिनके दांत लोहे जैसे सख्त थे। जरा इमेजिन करें, जब पूरा शहर रात के अंधेरे में अपनी दौलत के नशे में चूर होकर सो रहा होता, जमीन के नीचे ये साइलेंट ऑपरेशन चल रहा था। इन चूहों ने डैम की फाउंडेशन यानी बुनियाद में मौजूद बड़े बड़े पत्थरों को धीरे धीरे कुरेदना शुरू किया। ये तबाही एक दिन में नहीं आई, ये काम महीनों तक चलता रहा। वो पत्थर जो सदियों से पानी का प्रेशर झेल रहे थे, अब अंदर से होलो यानी खोखले हो रहे थे। लेकिन ऊपर पार्टी करती हुई कौम को खबर तक नहीं थी
कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। लेकिन दोस्तों, हर कौम में कुछ ऐसे वाइज यानी अक्लमंद लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह आने वाले खतरे का सिग्नल पहले ही दे देता है। अरब की कहानियों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया मिलता है। शहर का एक बेहद बुजुर्ग आदमी जिसका नाम अम्र बताया जाता है, एक दिन डैम के करीब से गुजरा। उसने वहां एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि एक बिल्ली पत्थरों के बीच से घबराकर भाग रही है और वहां से गीली मिट्टी निकल रही है। उसकी सिक्स्थ सेंस ने खतरे की घंटी बजा दी। वो समझ गया कि डैम अंदर से टूट चुका है और पानी किसी भी वक्त डिजास्टर बनकर बाहर आ सकता है। वो जानता था कि अगर उसने लोगों को सच बताया तो कोई यकीन नहीं करेगा। लोग कहेंगे बुढ़ा पागल हो गया है, इतना स्ट्रांग डैम कैसे टूट सकता है। इसलिए उसने अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए एक ड्रामा किया। उसने भरे बाजार में अपने बेटों के साथ एक झूठी लड़ाई की और गुस्से में अनाउंस किया, मैं ऐसे शहर में एक पल नहीं रहूंगा जहां औलाद बाप की इज्जत न करे। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अभी के अभी बेच रहा हूं। लोग उस पर हंसे, उसे बेवकूफ समझा और उसकी बेशकीमती जमीनें कौड़ियों के दाम खरीद ली। वो बुजुर्ग अपने परिवार को लेकर रातों रात वहां से निकल गया। पीछे रह गई वो मगरूर कौम जो उसकी जमीनें खरीद कर खुश हो रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने जमीन नहीं, अपनी ग्रेव यानी कब्र खरीदी है। आखिरकार वो काली रात आ गई जिसका वादा किया गया था। मारिब का शहर गहरी नींद में सोया हुआ था। शायद किसी घर में अगले दिन की पार्टी की तैयारियां हो रही थी। कोई अपनी दौलत गिनकर सोया था। हवा बिल्कुल खामोश थी, लेकिन ये खामोशी किसी बड़े स्टॉर्म यानी तूफान से पहले की शांति थी। अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। गड़गड़ाहट ऐसी थी जैसे पहाड़ फट रहा हो। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हुआ है, मारिब डैम, वो दीवार जिस पर उन्हें अपने खुदा से ज्यादा ट्रस्ट था, एक भयानक धमाके के साथ टूट गई। कुरान इस अजाब को सैल आरिम कहता है, यानी बंद तोड़ देने वाला सैलाब। लाखों गैलन पानी जो कल तक उनकी लाइफलाइन था, अब एक भूखे दरिंदे की तरह, एक बिफरे हुए शेर की तरह शहर की तरफ दौड़ा। पानी की लहरें इतनी ऊंची थी कि उन्होंने सबसे पहले उन महलों को अपनी चपेट में लिया जो पहाड़ की ऊंचाई पर बने थे और जिन्हें लोग सबसे सेफ समझते थे। सोचिए उस मंजर को दोस्तों। लोग नींद से जागे तो उनके बिस्तर पानी पर तैर रहे थे। पूरे शहर में पैनिक फैल गया। बाप अपने बेटे को बचाने के लिए भागा, मां अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, लेकिन पानी का शोर इतना ज्यादा था कि किसी की चीख तक सुनाई नहीं दे रही थी। वो लोग जो सीना तान कर कहते थे, हमें कौन मिटा सकता है, आज उन्हें भागने का एक रास्ता नहीं मिल रहा था। गलियों में सैलाब नहीं, बल्कि डेथ यानी मौत बह रही थी। वो सोना, वो चांदी, वो बेशकीमती सामान, सब कचरे की तरह पानी के साथ बह रहे थे। इंसान अपनी जान की भीख मांग रहा था। जुबानों पर बस एक ही लफ्ज था, ए हमारे रब, हमें बचा ले, हम ईमान लाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब बहुत देर हो चुकी थी। जब अजाब आंखों के सामने आ जाता है तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। वो डैम जिसे उन्होंने अपनी पावर का निशान बनाया था, वही उनकी कब्र बन गया। पानी ने हर उस चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जिस पर उन्हें घमंड था। कुछ ही घंटों के अंदर रोशनी और कहकहों से भरा हुआ वो आबाद शहर एक खामोश कब्रिस्तान में बदल चुका था। सुबह होने तक सिर्फ पानी की लहरों की आवाज बाकी थी और वो मगरूर इंसान हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मारीब का मंजर पूरी तरह चेंज हो चुका था। वो शहर जहां कल तक फाउंटेन्स चलते थे और खुशहाली थी, अब वहां सिर्फ कीचड़, मलबा और एक भयानक खामोशी थी। वो आलीशान महल जो पहाड़ों पर ताज की तरह चमकते थे, अब उनका नामो निशान मिट चुका था। लेकिन सबसे शॉकिंग बदलाव उन बागों में आया था जिन्हें वो जन्नत कहते थे। कुरान गवाही देता है,
अल्लाह ने उनके रसीले और मीठे फलों वाले बागों को बिटर फ्रूट्स यानी कड़वे फलों और कांटेदार झाड़ियों में बदल दिया। सोचिए, जिस जमीन पर बिना मेहनत के सोना उगता था, अब वहां सिर्फ वाइल्ड बुशेस यानी जंगली झाड़ियां और झाऊ के पेड़ उग रहे थे, जिन्हें जानवर भी खाना पसंद नहीं करते। ये सिर्फ जमीन की तबाही नहीं थी, ये उनकी डेस्टिनी यानी किस्मत का बदलना था। जो लोग कल तक सिल्क पहनते थे और सोने के बर्तनों में खाते थे, आज उनके बदन पर फटे हुए कपड़े थे। पानी का पूरा सिस्टम खत्म हो चुका था, अब वहां रहना इम्पॉसिबल था। वो कौम जो पूरी दुनिया में अपनी खुशबू और ट्रेड यानी व्यापार के लिए मशहूर थी, अब भिखारी बनकर दर दर भटकने पर मजबूर हो गई। इतिहास गवाह है कि वो लोग अरब के अलग अलग कोनों में बिखर गए। उनकी तबाही इतनी जबरदस्त थी कि अरब में आज भी एक प्रोवर्ब यानी कहावत मशहूर है, तफरकु सबा, यानी वो सबा की कौम की तरह बिखर गए। यही वो वक्त था जब यमन के ये अमीर कबीले अपना घर छोड़कर भागने लगे। मदीना के मशहूर कबीले औस और खजरज, जो बाद में अंसार बने और जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, वो भी ओरिजिनली इसी तबाही के बाद वहां से निकलकर मदीना, उस वक्त यसरिब, में आ बसे थे। अल्लाह ने उनकी वो दुआ कबूल कर ली थी जो उन्होंने गुरूर में मांगी थी, हमारे सफर लंबे कर दे। वाकई उनके सफर इतने लंबे हो गए कि वो कभी अपने घर वापस नहीं लौट सके। वो वीराना आज भी यमन में मौजूद है, जो दुनिया को रिमाइंड करा रहा है कि अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त होती है। दोस्तों, कौम एज़बा की ये कहानी सिर्फ पुराने जमाने का एक किस्सा नहीं है, बल्कि ये हम सब के लिए एक वार्निंग है। सोचिए, उनके पास क्या नहीं था? उनके पास दुनिया की बेहतरीन इंजीनियरिंग थी, बेशुमार दौलत थी, सुकून था, और सबसे बड़ी बात, उनके घर में हिदायत खुद चलकर आई थी। लेकिन उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। नतीजा क्या हुआ? आज उनका नाम सिर्फ एक सबक के तौर पर लिया जाता है। कुरान इस पूरे वाक्य का कंक्लूजन सिर्फ एक लाइन में बयान करता है, हमने उन्हें यह सजा इसलिए दी क्योंकि उन्होंने नाशुक्री की थी। उनका जुर्म यह नहीं था कि वो अमीर थे। इस्लाम दौलत के खिलाफ नहीं है। उनका जुर्म यह था कि वो देने वाले को भूलकर दी हुई चीज पर भरोसा करने लगे थे। उन्हें लगा कि उनका बनाया हुआ डैम, उनकी टेक्नोलॉजी अल्लाह की कुदरत से ज्यादा स्ट्रांग है। ये कहानी आज 3000 साल बाद हमें आईना दिखा रही है। आज हम भी अपनी टेक्नोलॉजी, अपने बैंक बैलेंस, अपनी ऊंची इमारतों और अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स पर भरोसा करके बैठे हैं। हमें लगता है कि हम सेफ हैं, लेकिन याद रखिए, अगर अल्लाह की प्रोटेक्शन हमारे साथ नहीं है तो लोहे के दरवाजे भी मौत को नहीं रोक सकते, और अगर उसकी रहमत साथ है तो मकड़ी का जाला भी लोहे की दीवार बन जाता है। एक छोटा सा चूहा सल्तनत गिरा सकता है और एक छोटी सी नेकी जन्नत दिला सकती है। आज वो मारीब डैम टूट चुका है, लेकिन उसके खंडहर यमन में आज भी चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, ए इंसान, अकड़ मत दिखा, हम तुझसे ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन आज हम मिट्टी हैं, तो फैसला हमें करना है। क्या हम सबा की तरह नेमतों को अपना हक समझेंगे और शिकायतें करेंगे, या हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनेंगे और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे? क्योंकि जो शुक्र करता है अल्लाह उसे और देता है, और जो नाशुक्री करता है उससे वो भी छिन जाता है जो उसके पास है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को दस्तक दी है और आपको अल्लाह की कुदरत का एहसास हुआ है, तो कमेंट्स में अल्लाहू अकबर या अपनी राय जरूर लिखें। ऐसी ही सच्ची और ईमान को ताजा करने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सदकाए जारिया समझकर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रूहानी सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।